होप मेरी स्क्रीन तुम्हें सामने नजर आ रही होगी अच्छे से, है ना? यस सर। ठीक है, सुने ज़रा बेटा, ध्यान से देखें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चर्चा ऑन टॉर्क की, ठीक है? चर्चा ऑन टॉर्क, ठीक है? छोटी सी चर्चा ऑन टॉर्क। ओके, टॉर्क भाई, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है उसकी बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये जानते हो, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल बनाया मैंने आगे, ये सिंबल टॉर्क का ही सिंबल होता है। तो जब भी मैं टॉर्क लिखता हूँ ना, मेरे को टी लिखना ध्यान ही नहीं रहता, मैं हमेशा यही लिख देता हूँ। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना? ये सिंबल, इसको टाओ बोलते हैं, टाओ। क्या बोलते हैं इसे? टाओ। ताऊ नहीं बोलना इसको, कहीं ताऊ बोल लो, ताऊ। ताऊ नहीं है ये टाओ है। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। देखो सुनो बेटा, मैंने उस दिन भी ये बातें तुम्हें बताई थी बेटा, कि जिस प्रकार से जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो वहां पर ये इक्वेशन बेसिक इक्वेशन थी क्या, F इज इक्वल टू एम ए, थी कि नहीं? बेसिक इक्वेशन बोलो, है ना? बिना इस इक्वेशन के भाई साहब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ना पॉसिबल नहीं है, हाँ ना बोल, है ना? यस सर। बिना इस इक्वेशन के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल। वहां पर बेटा जो F होता था वो क्या होता था? फोर्स होता था। जो m था वो क्या था? मास था। जो a था वो क्या था? बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन था बेटा, ठीक है? उसी प्रकार से इसको देखो, टीप टीप के कॉपी करते हैं। देखो सुनो, फोर्स क्या करता था? बॉडी को चलाता था बेटा। जो टॉर्क होता है ना, वो बॉडी को घुमाता है, वो बॉडी को घुमाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा? घुमाऊ इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। है ना? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? यस सर। देखो, तो जो चलाने वाला था वो फोर्स था, तो टीप टीप के लिखो, घुमाने वाला हो गया टॉर्क। अच्छा, m क्या था वहां पर? चलाने का कष्ट। उसी प्रकार से यहां पर घुमाने का कष्ट क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ ना बोल? जिस प्रकार से वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन होता था, उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई ना? आ गई तो सर। अभी तो मैंने ये बेटा, ये रिलेशन मैंने अभी तो एनालॉजी ड्रॉ करके लिखा है। एनालॉजी मतलब टीप टीप के लिखा है, थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करके लिखा है। बाद में हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है बेटा। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो घुमाने वाला इफेक्ट है ना, उसको फोर्स कहते हैं। घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तुम्हें याद है उस दिन तुम्हें एक्टिविटी कराई थी मैंने, वो दरवाजे वाली, याद है कि नहीं याद है? उसी चर्चा को देखो आगे बढ़ाता हूं मैं। मैंने बोला कि मान लो भैया ये दरवाजा है, ये क्या है? दरवाजा, ठीक है? ये मान लो कि दरवाजा है, और दरवाजे में से कब्जे वब्जे होते हैं साइड में। कब्जे पता है ना क्या होते हैं? हिंजेस, पता है कि नहीं पता है? यस सर। 3 हिंजेस Yes, होते हैं। sir. एक हिंज मैंने बोला मान लो ये रहा, एक हिंज मान लो ये रहा, और एक हिंज मान लो ये रहा। हिंज का मतलब है कि दरवाजा। अच्छा, दरवाजे को उठा के चल पड़ते होगे तुम लोग अपने घर में ऐसे कि चल भाई चल दरवाजे चल। अरे वो सन्नाटो, दरवाजे को चलाना पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे गांव में चलाने की रिवाज है क्या दरवाजे को? नो सर। है ना? दरवाजा कैसा होता है? दरवाजा घूम, अरे वो स्लाइडिंग डोर की बात नहीं कर रहा है मैं, चंपक। देख हिंज कर रखा है ना, कहाँ स्लाइड करेगा ये? यार हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। मैंने बोला मान लो दरवाजा है, ये क्या है बेटा? ये हिंजेस हैं, ठीक है? इन्हें जो आमतौर पर इन्हें कब्जा बोला जाता है, कब्जा बोला जाता है, पर इन्हें फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस में हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हिंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसे हिंज बोलेंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ सुनो भाई, इसे क्या बोलेंगे? इसे हिंज बोलेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी बात अपने को समझ आ गई, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में जो वो होते हैं हैंडल, जो होते हैं डोर हैंडल, वो यहाँ लगाने का रिवाज है या यहाँ लगाने का रिवाज है? बोलो, यहाँ पर के यहाँ पर? 1 नंबर के 2 नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर। तुम्हारे गांव में यहाँ नंबर। लगते हैं? अरे तुम्हारे गांव में यहाँ लगते हैं क्या हिंज, वो दरवाजे का हैंडल? अरे पाकिस्तान में रहते हो तुम लोग, सन्नाटो। भाई साहब दरवाजे के हैंडल यहाँ लगते हैं ना, कि यहाँ लगते हैं? हमारे गांव में तो भाई साहब यहीं लगते हैं। हमारे गांव में तो ये रिवाज है कि हैंडल यहाँ पर लगाना भाई। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ऐसे पागल खाते नहीं जो यहाँ लगा के चले जाएं। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। सुनो, उस दिन तुम्हें मैंने एक्टिविटी भी कराई थी बेटा, कि खड़े हो जाओ भाई अपनी अपनी जगह से। अभी मत खड़े हो ना, उस दिन करा दी थी मैंने एक्टिविटी, कोई बात नहीं, तुम क्लास के बाद करके देख सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने कहा बेटा देख खड़े हो जा, और क्या कर, एक उंगली से ना यहाँ पर फोर्स लगाओ, तो तुम इस दरवाजे को बहुत आराम से मूव करा पाओगे। करा पाओगे नहीं करा पाओगे? यस सर। यार तुम्हें समझ नहीं आया? आगे बोलो, अगर यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो क्या दरवाजा आराम से घूम जाएगा क्या? हाँ ना बोल। यस। अच्छा मुझे एक और बात बता, अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या ज्यादा दरवाजा घूम जाएगा, कि ज्यादा तेज घूम जाएगा क्या? यस सर। है ना? इसका मतलब कि भैया जो टॉर्क होता है ना,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। इस बात में तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे क्या दरवाजा उतना ही तेज घूमेगा क्या? यस सर। बहुत Yes, बढ़िया। sir. अब मैंने बोला कि बेटा जितना फोर्स तू यहाँ लगा रहा था ना, जितना फोर्स तू यहाँ लगा रहा था, तो उतना ही फोर्स यहाँ पर लगा। बता तेरे लिए घुमाना पॉसिबल है कि नहीं है? बहुत भाई साहब दम लगेगा जबरदस्त घुमाने के लिए। उतना ही फोर्स में ये घूमने वाला नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं, मैं क्या बोला? आगे करके देख लेना आगे अगर नहीं सर। समझ आ रहा तो। बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। जितना फोर्स में तुम यहाँ पर इजीली घुमा पा रहे थे, उतना ही फोर्स यहाँ पर लगाओगे तो घुमाना पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ ना बोल सन्नाटो। Yes, sir. अच्छा देख भाई, पहले अपन ने फोर्स यहाँ लगाया, अब अपन फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है? बेसिकली क्या चेंज हुआ? देख ध्यान से देख। तो यहाँ पर जब आप फोर्स लगा रहे थे ना बेटा, देख ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ये। देख इसी के अबाउट तो रोटेट कर रहा है दरवाजा आपका। अरे यार इसी एक्सिस के Yes. अबाउट तो दरवाजा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? नहीं आया। यस सर। तो जब आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे, तब फोर्स लगाने की जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो पॉइंट है ना, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो पॉइंट है, उसकी दूरी देख एक्सिस ऑफ रोटेशन से अच्छी खासी थी पहले। हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना? और जब आप इसको Yes, sir. पॉइंट को उठाकर जब आप यहाँ पर ले आए, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के पॉइंट को आप यहाँ पर ले आए, तो क्या ये आर वेक्टर बहुत छोटा हो गया क्या? Yes, sir. तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि ये जो टॉर्क वेक्टर जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वेक्टर भी है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई यार। आ गई सर। सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि जो घुमाऊ इफेक्ट है ना, घुमाऊ इफेक्ट, वो एक तो फोर्स पर डिपेंड करता है, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। तुम्हें समझ ही नहीं आया? हाँ ना थोड़ा बोल। धीरे बोल रहे हैं। देख मैं क्या बोला, एक तो जो घुमाऊ इफेक्ट है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगा रहे हो, और दूसरी बात इस सर। बात पर भी। हाँ बोल बेटा बोल। सर ये आर डिस्टेंस है क्या हाँ फोर्स बेटा, और उसके बेटा बीच बहुत बढ़िया, सही समझा तू एकदम। ये आर जो है ना डिस्टेंस है उस पॉइंट के बीच में जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में। नहीं आया? आ गया सर। पक्की बात एकदम। यस तो जो सर। टॉर्क वेक्टर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यार हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। बाकी मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, परेशान मत हो ना, कि नोट्स वोट्स के लेके बिल्कुल परेशान मत हो ना। अभी तो सुनते चलो, ठीक है? सुनते चलो, और भाई साहब जैसे जैसे मैं बताता चलूँ वैसे वैसे चलो, बिल्कुल एकदम ठीक है। अब देख अपन क्या करते हैं ना बेटा, अब इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता हूँ मैं, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, अब इनके बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता हूँ कि देख रिलेशन क्या बैठेगा, ठीक है? मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो ये ना, ये एक रॉड है। मैंने बोला मान लो रॉड है। रॉड समझते हो ना? अरे वो मारने वाली Yes, sir. सन्नाटो, यस सर। है ना? चलो बहुत बढ़िया। मैंने बोला मान लो ये रॉड है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया रॉड है तो है, अब क्या करा जाए, ठीक है? मुझे एक बात बता, क्या इस रॉड को चलाया जा सकता है क्या? हाँ चला सकते हैं, अभी तो कहीं अटका थोड़ी रखा है इसको, तो चला सकते हैं ना यार? हाँ ना बोल। यस Yes, sir. बहुत बढ़िया। देख सोच, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे अटका दूँ तो क्या अभी इस रॉड को चला सकते हो क्या? घुमा No, सर। sir. है ना? No, sir. पक्की बात एकदम। घुमा सकते हैं, पर वो भी डिपेंड करता है कि फोर्स कैसे लगा रहे हो। मैं ऐसा बोला कि मान ले तू ऐसा फोर्स लगा रहा है, क्या तू इस रॉड को घुमा पाएगा? नो No, सर। sir. इस रॉड को घुमा No, पाना sir. पॉसिबल नहीं है। हाँ ना बोल दे। Yes, sir. तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. हाँ आ ना गया बोल। सर। क्या ऐसा फोर्स लगा के इस रॉड को घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते भाई साहब। अरे हाँ ना बोल। Yes, Yes, sir. sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, एकदम खूबसूरत। अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। मेरी बात सुनो अब जरा ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने कहा चलो जहां पर अपन फोर्स लगा रहे हैं ना, मैंने बोला मान लो बेटा कि मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है? मैंने क्या बोला बेटा कि मान ले मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो हिंज पॉइंट से, हिंज पॉइंट मतलब जहाँ पर अटका रखा है, हिंज पॉइंट से और जहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ वहाँ तक की दूरी को मैंने आर वेक्टर बोल दिया बेटा। क्या बोल दिया? आर वेक्टर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, यस sir. सर। हिंज पॉइंट मतलब जहाँ पर अटका रखा है इसको, जहाँ पर कब्जा लगा रखा है, हटका रखा है। अरे कील गाड़ रखी है जहाँ पर। यार हाँ ना बोल। सोच के देख, Yes, अब sir. सोच के देख कि अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं तो क्या इस फोर्स से क्या ये रॉड घूम सकती है क्या? हाँ अब घूम सकती है। यार तुम्हें नहीं आया? आए सर। सोच के देख बेटा, अगर ये एंगल थीटा होता तो क्या ये एंगल भी थीटा होता? हाँ। यस सर। सोच के देख, ये एफ वेक्टर है तो क्या ये एफ का कॉस थीटा है? यस सर। और क्या Yes, sir. ये एफ Yes, का sir. साइन थीटा है? यस सर। Yes, sir. मुझे एक बात बता, इस रॉड को घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा? F sin theta. हाँ ये कई बात भाई साहब। देख सुन, मैंने क्या रिलेशन निकाला? मैंने रिलेशन निकाला कि भाई एक तो ये जो टॉर्क वेक्टर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया इस आर के। ये आर जितना अगर आप पास फोर्स लगाओगे तो घुमाने के लिए ज्यादा लगाना, यार हाँ ना तो बोल, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, और जितना पास ले जाओगे उतना कम। यार नहीं आया तुम्हें यार?
आया सर। पक्की बात। तो ये जो टॉर्क वेक्टर जो भी है ना, ये जो टॉर्क है, वेक्टर वोक्टर छोड़ो, अभी तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर देता हूँ तुम्हारे साथ, है ना। देख सुन, ये मान लो सर हाँ बेटा बोल। ये एफ साइन थीटा वाला नहीं आया। ये नहीं समझ आया बेटा, कंपोनेंट तोड़ने आते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। देख हाँ। सुन, देख सुन, अगर मान ले कि ये कोई आर वेक्टर होता, अगर इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रखा है, तो इस एक्सिस की दिशा में इसका आर कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है और 90 माइनस थीटा में इसका आर साइन थीटा का कंपोनेंट आता है। ये दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, देख है कि नहीं, परपेंडिकुलर होते हैं और कुछ इस तरह से होते हैं कि मेन वेक्टर इन दोनों के बीच में रहे। यार ये कहानी सुना चुका हूँ कि नहीं सुना चुका तुम्हें 10 बार। Yes, sir. उसी प्रकार से देखो, उसी प्रकार से देखो, बिल्कुल वही बात करता हूँ मैं, देखो तुम्हारे साथ बिल्कुल वही बात करता हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से देख, मैं क्या बोला, मैंने कहा देखिए एफ वेक्टर है, इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो ये एफ का कॉस थीटा हो गया ना यार। हाँ ना बोल बेटा, बोल बोल बोल। सर इस एक्सिस यस सर। तो ये एफ कॉस थीटा हो गया ना। अब जो एफ साइन थीटा होगा ना बेटा, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। किस लाइन के? इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा जो भी होगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो देख दो चीज, देख ये लाइन ऐसे मान ले, देख ये लाइन है ना एफ कॉस थीटा, हाँ ना बोल। यस सर यस तो मैंने सर। बोला कि एफ साइन थीटा जो भी होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर या तो ये हो सकता है, यार नहीं आया, या यस तो ये हो सर। सकता है या ये हो सकता है ना। तो बच्चा बोला सर ये Yes, sir. लूं कि ये लूं। मैंने बोला बेटा ऐसा ले ताकि मेन वेक्टर बीच में रह जाए, तो मेन वेक्टर को अगर बीच में रखना है तो एफ साइन थीटा ऐसे ही तो होना पड़ेगा। यार नहीं आया, यस सर आगे सर। पक्की बात, सोच ले। सोच लिया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो ध्यान सुनो, तो मुझे एक बात बताओ कि भैया ध्यान से देख, तो एक तो भैया ये जो टॉर्क है ना, टॉर्क ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस लेंथ के आर के, पक्की बात एकदम। जितना दूर जाके लगाओगे टॉर्क उतना ही ज्यादा लगेगा। आया थोड़ी तुम्हें सन्नाटो। यस सर। अच्छा तुमने कभी देखा है कि जैसे ट्रक व्रक वाले जो चलते हैं, ट्रक वाले चलते हैं ना जब रोड पे, जब ट्रक वाले का जब टायर पंचर हो जाता है ना, तुमने देखा है वो क्या करता है, वो जब ट्रक के जो नट खोलते हैं ना टायर के, ऐसा मान लो कि ये मान लो ट्रक का टायर है, ठीक है, ये क्या है, मान लो ट्रक का टायर है, ठीक है, ऐसा ट्रक का टायर ऐसा नहीं बनाता, रुको ऐसा बनाता हूँ। एक बात तो ये देख सुन, मैंने बोला मान लो ट्रक का टायर है, ठीक है, तो ट्रक के टायर में यहाँ पर नट वगैरह कैसे होते हैं ना, बहुत सारे Yes, sir. होते हैं कि नहीं यस होते? सर। अरे यार Yes, sir. यस नट होते हैं सर। इसके अंदर, लकड़ी डाल डाल के काम चलाते हो। अरे यार नट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं भाई साहब, Yes, नट sir. होते हैं, है ना। तुमने देखा है कभी ट्रक वाले को, भाई साहब वो क्या करता है, यहाँ पर एक एक्सल फंसाता है और उस एक्सल वो बहुत लंबी होती है, उसके ऊपर फिर कूदता है यहाँ पे खड़ा होकर, खुपाच 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 कूदता है। यार हना बोल, Yes, sir. यस सर। ऐसा क्यों नहीं करता कि छोटा सा पेचकस लेके यहीं पे उई 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 उई, ऐसे क्यों नहीं खोलता? क्यों इतना बड़ा लगा रखा है उसने? भाई साहब जितना बड़ा बनाएगा क्या उसके लिए इसको खोलना उतना ही आसान हो जाएगा क्या? भाई साहब जितना दूर जाके इसके ऊपर कूदेगा Yes, yes, क्या sir. आर वेक्टर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा? आर वेक्टर जितना Yes, ज्यादा बढ़ sir. जाएगा क्या इसको खोलना उतना ही आसान हो जाएगा क्या नट को? Yes, Yes, sir. ये बोल रहा हूँ मैं Yes, कि भाई साहब sir. जो टॉर्क वेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जितना दूर जाके फोर्स लगाओगे ना टॉर्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, टॉर्क उतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो आराम से इस नट को खोल पाओगे। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. अरे कोई घबराहट तो sir. नहीं तेरे मन के अंदर? नो सर। बहुत sir. बढ़िया भाई साहब, मैंने कहा ठीक भाई शाबाश, इतनी बात हमारे सारे बच्चों को समझ आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात सुन, अब दूसरी बात सुन, देख तुझसे ही पूछा था मैंने कि भाई साहब इस रॉड को घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, एफ का साइन थीटा एफ या एफ का कॉस थीटा? F sin theta. एफ साइन थीटा। नॉर्मल बात है ना यार, हना बोल। एफ का जो कॉस थीटा है वो Yes, इस रॉड sir. को घुमा नहीं सकता, वो तो इस रॉड को चला सकता है, पर चलाता भी तब जब भी कीला नहीं गाड़ रखा होता। यार हना बोल यार, यस सर। है ना, पर कीले के गाड़ने की वजह से एफ का जो कॉस थीटा है वो तो इनइफेक्टिव है। यार हना बोल, इनएफिशिएंट है, वो तो कुछ काम ही नहीं कर सकता। Yes, sir. पर एफ का कोसाइन थीटा कर सकता है क्या? वो इसको घुमा सकता है। तो बेसिकली जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा भी है। तुम्हारे तोते उड़ गए यार, हना बोल, यस सर। सोच लो। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देख, इन दोनों को जब मैंने कंबाइन करा, एक साथ लिखा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा? Yes, sir. देख तुझे ये अच्छा। कुछ कुछ क्रॉस प्रोडक्ट जैसी फील नहीं दे रहा? देख सुन, जैसे ए मैं क्रॉस बी बोलने होता वाला था, जैसे ए क्रॉस बी होता था, तो क्या वो ए बी साइन थीटा होता था क्या? यस। तो मतलब कि ए Yes, बी साइन sir. थीटा की जगह पे अपन ए क्रॉस बी लिख देते थे, हाँ ना बोल। हम्म। तो आर एफ साइन Yes, थीटा की sir. जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो ये लिखना R चाहिए, cross F. आर वेक्टर और क्रॉस एफ। Cross भाई F. साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे. आगे सर। सोच लो, आगे. पक्की बात एकदम, यस सर। 110% एकदम, यस। सोच ले। Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे एक बात Sir. बता, हाँ बेटा बोल। सर ये क्या लिखा है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए। ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। आपने बेटा वेक्टर पढ़ लिया है क्या?
यस सर। बेटा अगर वेक्टर पढ़ लिया तभी समझ पाओगे, से नहीं तो समझ पाना मुश्किल हो जाएगा, देख, है ना। इसीलिए मैंने आपको याद है वो सीक्वेंस भी भेजा था एक बार कि बेटा देख ऐसे ऐसे पढ़ना है इसको, यार है ना, बोल, यस सर। है ना। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपने को आता है, वेक्टर अगर अपने को आता है, तभी अपन इसे पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। बेटा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, देखो आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आज मुझे पढ़ाते हुए आपको 6 महीने हो गए, बाकी बच्चों को भी मैं आपको आज भी यही बात बोलूंगा बेटा, कि अगर कोई बच्चा तुम्हें ये कहे कि भाई मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रही या मुझे फिजिक्स नहीं आती है, तो बेसिकली उसे फिजिक्स नहीं आती है, उसे क्या नहीं आता, उसे गणित नहीं आता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे ओ सन्नाटो, ये वही गणित है जो मैंने आपको शुरू के 1 महीने में पढ़ाया था। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? Yes, sir. शुरू Yes, याद sir. करो, शुरू के 1 महीने तुम्हें सिर्फ गणित पढ़ाया था, वेक्टर पढ़ाया था, इंटीग्रेशन पढ़ाया, डिफरेंशिएशन पढ़ाया, बाइनोमियल पढ़ाया, ग्राफ पढ़ाया। भाई साहब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया यार? सन्नाटो। और लगभग लगभग 20-22 दिन का मैंने टाइम लिया तुमसे, लिया कि नहीं लिया? भाई साहब फिजिक्स पढ़नी तो अपन ने कब शुरू करी थी? 20-22 दिन के बाद अपन ने फिजिक्स पढ़नी शुरू करी थी। शुरू में 20 दिन तो अपन ने क्या पढ़ा था भाई साहब? गणित पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था यार? यस सर। अगर कोई बच्चा ये कह दे कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, तो असलियत में ऐसा नहीं कि उसे फिजिक्स नहीं आती। फिजिक्स तो भाई साहब एक 5वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना, उसे भी फिजिक्स आती है, उसे भी पता है कि भाई साहब ऐसे रस्सी से खींचूं, ऐसे रस्सी से खींचूं तो घुमाएगा कौन? बोलेगा ये घुमाएगा। 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है। बोल बता सकता है कि नहीं बता सकता? अरे यार एक Yes, डंडे को ऐसी 2 रस्सियों से बांध दो, तो बच्चे को बोलूं बेटा बता कौन सी रस्सी से घुमा पाएगा, तो एक छोटा बच्चा भी बता पाएगा थोड़ा दिमाग लगा के कि सर आप ऐसी रस्सी से घुमाओगे ना सर तो घुमा पाओगे। तो फिजिक्स तो उस 5वीं क्लास के भी बच्चे को आती है। ये जो कर रहे हैं तो गणित है यार, हाँ ना बोल। हाँ ये गणित उस 5वीं क्लास के बच्चे को नहीं आती। भाई साहब ये गणित तो हमें सीखनी पड़ेगी, नहीं तो फिजिक्स में हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मेडिकल वाले बच्चों, तुम्हें भी कह रहा हूँ ये बात मैं। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो वैसे भी गणित तो पढ़ते हैं वो, पर मेडिकल वाले बच्चों को तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश। ध्यान से देखो, सुनो यहाँ पर पता है एक लॉजिकल सवाल है। सुनो अब जैसे ध्यान से देखो भाई, मेरी बात सुनो अब जरा ध्यान से देख। लॉजिकल सवाल है, एक लॉजिकल सवाल। तो मुझे एक बात बता, तो A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा ना? Yes, sir. उसी प्रकार से अगर मान लो कि Yes, मैं sir. B क्रॉस A करता, तो वो भी तो AB sin थीटा ही होता। आया थोड़ी तुम्हें? यस सर। अरे यार, तो अब देख ध्यान से देख, A क्रॉस B और B क्रॉस A की डायरेक्शन सेम थोड़ी होती है, उल्टी होती है। तो सर आपको क्या पता कि सर RF sin थीटा R क्रॉस F ही है? F क्रॉस R क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें नहीं आया आया सर। यार? हाँ ना, आया सवाल समझ आया कि नहीं आया? सवाल ही समझ नहीं आया तो आंसर क्या बताऊं? पहले बताओ सवाल समझ आया कि नहीं आया? भाई सर Yes, sir. सर आपने चुपचाप से A क्रॉस B भाई AB sin थीटा लिखते हो। सर आपने RF sin थीटा को सर आपने RF क्या बोलते हैं R क्रॉस F लिख दिया। सर आप F क्रॉस R क्यों नहीं लिखे सर? ये भी तो सर डायरेक्शन possibility रिवर्स हो बनती थी। जाएगा ना उस यार केस तुम्हें में। मेरी बात समझ नहीं आई यार, हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया, मेरी उस बात केस में Yes, sir. डायरेक्शन रिवर्स मेरी हो बात जाता है सुन। हर ना। डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाती है, पर बच्चे को समझाना तो पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन है क्या नहीं है ना? अरे ओ सन्नाटो, अब याद करो उस अल्फा को। बेटा मुझे एक बात बता, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, क्या मतलब वही डायरेक्शन फोर्स की होती है क्या यार? Yes, sir. भाई ध्यान से देखो, मान लो अगर ये कोई डब्बा होता, m मास का कोई डब्बा होता मान लो, ठीक है, और मैं बोलता कि मान लो उसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या उसका एक्सेलरेशन इसी तरफ होता क्या? Yes, तो sir. बेसिकली एक्सेलरेशन की और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? आ गई सर। तो उसी प्रकार से एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क की भी तो डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? यार नहीं आया Yes, sir. है क्या बात भाई? देख नॉर्मल बात है, लॉजिकल बात है भाई। जैसे एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, उसी प्रकार से एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर टॉर्क, बट टॉर्क की भी तो डायरेक्शन सेम ही है। यार नहीं आया? जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा क्या उसी डायरेक्शन में टॉर्क होगा क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया। मैं तेरे को बोल दूं बेटा कि ये पहिया है, मान ले मैं तेरे को बोल दूं ये पहिया है और ये पहिया ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताना। पहिए के घूमने की दिशा में अपनी उंगलियों को कर्ल करो। बता रखा है ये सारी चीज तुम्हें, फिर भी ये हाल है तुम्हारे। पहिए के घूमने की डायरेक्शन में अपने उंगलियों को कर्ल करो। तुम्हारा अंगूठा कहाँ है? तुम्हारा अंगूठा यहाँ है क्या? Yes, sir. तो मतलब कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। सन्नाटो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ अल्फा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए। अरे वो सन्नाटो, ये तो डायरेक्शन अल्फा की एक्सेलरेशन की होती है। पार्टिकल इसी डायरेक्शन में तो आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी यही तो है, पार्टिकल का डायरेक्शन पे फोर्स तो ये तो लग रहा है। यार नहीं आया यार? आगे सर। भाई साहब ध्यान से देख, अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे कर्ल करो। अपनी सीधी हाथ की उंगलियों को ऐसे कर्ल करो। क्या तुम्हारा अंगूठा ऐसे है क्या? अंदर की तरफ है क्या? तुम्हारा अंगूठा स्क्रीन में घुस रहा है क्या? यस सर। दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? Yes, sir. अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे कर्ल करें ताकि आपका अंगूठा फोन की स्क्रीन में घुस जाए। घुस गया है क्या?
तो सीधे Yes, हाथ sir. की Yes, उंगलियों को sir. कर्ल करने पर जो आपकी अंगूठे की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन अल्फा की होती है, वही डायरेक्शन ओमेगा की होती है और वही डायरेक्शन टॉर्क की भी होती है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब? आ गया सर। सोच आ गया, लो। sir. तो बेसिकली क्या मुझे पता चला कि भैया टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए जो अल्फा की डायरेक्शन है। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? Yes, अरे sir. हाँ ना बोल। Yes, sir. यस बहुत बढ़िया। अब सर। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। रूप तेरा मस्ताना यार मेरा दीवाना, इसे मिटाने दो 1 मिनट। बोल कोई हमसे ना, 1 मिनट, अरे भाग जा। ये लो, ध्यान से देखो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देख। तो ये रॉड ऐसी है ना, मुझे एक बात बता, ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी कि क्लॉकवाइज घूमेगी? तू बता खुद, कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज घूमेगी पक्का, क्योंकि यही तो घुमा रहा है फोर्सेस को। यार नहीं आया यार, ऐसे घूमेगी नहीं घूमेगी? तो मुझे एक बात बता, टॉर्क की उसकी क्या बोलते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए लॉजिकली? अंदर की तरफ आनी चाहिए ना? अल्फा की डायरेक्शन अंदर की तरफ आनी चाहिए ना? अरे यार उंगलियों को घूमने की डायरेक्शन में कर्ल करो तो तुम्हारा अंगूठा देखो ऐसे हो जाएगा। हाँ ना बोल। Yes, sir. तो मतलब अल्फा की डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस भाई साहब अल्फा की डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब सुन, आर क्रॉस एफ जब मैंने करा है ना, तो अब याद रखना, अब तुम्हें बाद में इसका जवाब दूंगा कि क्यों आर क्रॉस एफ करा। अभी तो ये याद रख लो कि टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है? अंदर की तरफ। क्या बात याद रह गई? Yes, sir. अब मैं तुम्हें टॉर्क की डायरेक्शन निकालना सिखाता हूँ। सुनो, Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो मैं तुम्हें निकालना सिखा ही दूंगा, पहले डायरेक्शन निकालना सिखाता हूँ। उससे पहले मेरी एक बात सुन, देख ध्यान से देख। तो क्या आर, क्या जो एफ साइन थीटा है, क्या ये आर के परपेंडिकुलर है? यस सर। नहीं आया, Yes, sir. नहीं आया ना? आगे सर। ध्यान से देख। तो क्या इस f साइन थीटा के जगह पे, इस f साइन थीटा की जगह पे क्या मैं f परपेंडिकुलर लिख दूं? मैं लिख देता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू आर और f परपेंडिकुलर। इस f परपेंडिकुलर से मेरा क्या मतलब है? वेयर f परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू r। हाँ ना बोल? यस सर। यस सर। फॉर्मूले बता रहा हूँ जो सवाल बनाने के काम आएंगे, है ना? वेयर f परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जहां पर भी तेरे को थोड़ी सी भी दिक्कत लगे ना कि सर थोड़ी सी भी दिक्कत रह गई, तो मुझसे बेहिचक 2 बार रिपीट करवा लियो उस चीज को, पर अपने मन के अंदर कोई दुविधा लेके मत जियो। मेरी बात समझ आ गई क्या? यस सर। f is the Yes, f sir. perpendicular is the component of the force perpendicular to r। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आई ना? सोच ले, आ गई सर। है ना? f sin थीटा क्या है? f का वो कंपोनेंट है जो r के परपेंडिकुलर है। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई? आ गई। पक्की बात, सोच ले। यस सर। अच्छा एक और Yes, बात sir. बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ। इसी फॉर्मूले को अपन एक और ढंग से भी लिख सकते हैं। देखो ये रॉड थी ना, ठीक है नहीं थी? हाँ ना बोल? यस सर। और ये था आर यस वेक्टर, सर। है ना? ये था आर वेक्टर, था कि नहीं था? हाँ ना बोल? था सर। और Yes, ऐसे sir. फोर्स लग रहा था, Yes, sir. ऐसे लग रहा था ना? और ये एंगल थीटा था कि नहीं था? Yes, sir. हाँ ना बोल दे? यस सर। तू ध्यान से देख, Sir. तू ध्यान से देख। तो अगर ये आर है तो क्या ये इतना इतना यहां से यहां तक, क्या ये आर कॉस थीटा है क्या? यस सर। यस नहीं आया। सर। यस सर। और क्या ये इतना इतना, क्या ये आर का साइन थीटा है? यस सर। तुम्हें आया नहीं समझ में, यस सर। है ना? और टॉर्क तो तू पहले से निकाल के बैठा। टॉर्क क्या है? आर और एफ और साइन थीटा। अब तू ध्यान से देख, तो जो आर साइन थीटा है, क्या वो आर का वो कंपोनेंट है जो एफ के परपेंडिकुलर है? यस आर सर। साइन थीटा देख, ग्रीन लाइन देख, क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर है क्या? Yes, sir. हाँ यार ये बात तो समझ आई यार। हाँ ना बोल? Yes, ध्यान से sir. देख, ये आर था और ये थीटा था, तो ये आर का कॉस थीटा, बच्चा बोला ठीक। मैंने बोला बेटा ये आर का साइन थीटा, बच्चा बोला ठीक। तो ध्यान से देख, तो आर का साइन थीटा क्या आर का वही कंपोनेंट है जो एफ के परपेंडिकुलर है? हाँ, इसका मतलब कि टॉर्क का एक और फॉर्मूला बना। क्या बना? एफ और आर आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। हाँ आर परपेंडिकुलर है, ऐसे लिख देता हूँ। चल आर परपेंडिकुलर एफ लिख देता हूँ। यार तुम्हें समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला? आए सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। तो बेसिकली मेरे पास टॉर्क के देख कितने Yes, sir. फॉर्मूले बने, अभी सबको मिटा देता हूँ, है ना? मेरे पास देख टॉर्क के कितने फॉर्मूले बने, ये बने। हर एक चीज को जस्टिफाई करूंगा, कुछ भी चीज तुझे रटवाऊंगा नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। पर जहां पर भी तुझे लगे कि भाई साहब तू अटक रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा, भाई साहब मुझसे 10 बार पूछना, शर्माना मत। मुझसे अगर शर्म करोगे, मुझसे अगर बचोगे, तो भाई साहब मुझसे शर्म करने का मतलब और मुझसे कटने का मतलब है कि तुम सब्जेक्ट से कट जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? बोल बेटा। लास्ट वाला अच्छा दोबारा बताऊं, ये हुई ना बात। लो,
मुझे पता है बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो दोबारा पूछने की हिम्मत रखते हैं, मुझे उन बच्चों से स्पेशल लगा होता है, मुझे स्पेशल प्यार होता है उन बच्चों से। तो भाई साहब 10 बार पूछो एकदम। लो बेटा देख ध्यान से देख, ये रॉड थी ना, यहां से उसको कीला गाड़ रखा था, है कि नहीं? ये आर वेक्टर था, यही था ना? अरे हाँ ना बोल। और ये एंगल थीटा था, हाँ ना बोल दे। देख तू यहां पर फोर्स लगा रहा था, ऐसे फोर्स लगा रहा था ना तू, हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख, अगर ये आर है तो क्या ये इतना इतना, देख रॉड से यहां पर ले ले, क्या ये इतना इतना, क्या ये आर का कॉस थीटा ही है? हाँ ना बोल। Yes, sir. और देख ये इतना इतना, यहां से लेकर और ये यहां तक, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन, क्या ये आर का साइन थीटा ही है क्या? यस सर। मैंने कहा ठीक है, अब भूल जा इसको, भूल जा। अब देख तू टॉर्क के ऊपर ध्यान दे, देख तू टॉर्क ये निकाल के आया था क्या? आर एफ साइन थीटा, ये निकाल के आया था ना? तू ध्यान से देख, तो ये जो आर साइन थीटा है ना, ये आर का वो कंपोनेंट है जो कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। देख फोर्स की लाइन ये है ना, देख फोर्स के परपेंडिकुलर है क्या? आर का साइन थीटा। नहीं आया भाई साहब, नहीं आया। आर साइन थीटा इज दैट कंपोनेंट ऑफ आर विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। हाँ ना बोल, सन्नाटो, हाँ ना बोलो। यस सर। तो भाई साहब ये जो आर साइन थीटा है, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? आर साइन थीटा इज आर परपेंडिकुलर एफ, है ना? मतलब कि वेयर आर परपेंडिकुलर इज दैट कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू एफ, वेक्टर। भाई साहब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैं क्या बोल गया? आ गई सर। पक्की बात एकदम, मैं समझू भाई साहब 110% समझ आया तुम्हें, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर? अब सोच, देख तेरे पास टॉर्क के क्या क्या फॉर्मूले बने, देख तेरे पास टॉर्क के क्या क्या फॉर्मूले बने। देख सबसे पहला फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, यही था ना? दूसरा फॉर्मूला, इसी को घुमा घुमा के लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में अगर कोई पूछ ले तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, डायरेक्शन निकालने के लिए इसी का इस्तेमाल होगा, है ना? वेक्टर से तो निकलती है डायरेक्शन यार, हाँ ना बोल, है ना? तुम्हें समझ ही नहीं आया ना मैं क्या बोला? भाई वेक्टर के अंदर ही तो डायरेक्शन होती है, तो अगर डायरेक्शन निकालनी पड़ जाएगी टॉर्क की तो किसका इस्तेमाल करना है? आर क्रॉस एफ का इस्तेमाल करना है। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या था? टॉर्क इज इक्वल टू आर और एफ परपेंडिकुलर, है ना? चौथा फॉर्मूला क्या था? टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ। भाई साहब जोन सा फॉर्मूला जहां सेट बैठ जाए उसको वैसे सेट कर दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए बिल्कुल एकदम। नो सर। सोच लो, नहीं उड़े सर। परेशान तो नहीं हुए बिल्कुल भी? समझ आया मैंने क्या बोला? यस Yes, सर। भाई साहब, बहुत सर अभी बढ़िया, आप वो शानदार। डायरेक्शन वाला बता रहे थे, उसका कहाँ पे यूज है? बेटा अभी बताऊंगा तो टेंशन मत ले, अभी आ रहा है, वही आ रहा है अभी आगे। इन तीनों का तो बाद में इस्तेमाल करवाऊंगा तुझसे, पहले तो इसी का इस्तेमाल करवाऊंगा यार, हाँ ना बोल। यस सर। बहुत सर बढ़िया, अभी जो ऊपर डायरेक्शन निकाली थी वो वही रहनी चाहिए ना? वही डायरेक्शन रहेगी। देख क्या डायरेक्शन निकाली थी, देख ये डायरेक्शन निकाली थी ना, इनटू द पेज निकाली थी ना, तो अंदर वही की वही तरफ। रहनी चाहिए ना, Yes, वही रहनी चाहिए ना। अब इस फॉर्मूले से मैं तुझे दिखाऊंगा, देख जब ये डायरेक्शन जब मैंने निकाली तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल थोड़ी करा यार, हाँ ना बोल, नो सर। है ना? वो तो किसी और ढंग से निकाला था, वो तो मैंने बोला कि अल्फा की डायरेक्शन ये है तो टॉर्क की भी ये रहनी चाहिए, पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी तो हमें डायरेक्ट डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना? Yes, sir. अब वो Yes. सिखाता हूं तुझे, ठीक है? Yes. बेटा मैग्नीट्यूड के तो तेरे पास 4 फॉर्मूले हैं, तो मैग्नीट्यूड तो तू निकाल ही लेगा। असली पंगा किसका है टॉर्क में? डायरेक्शन का, है ना? भाई टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी यार, हाँ ना बोल, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। sir. कोई भी जो वेक्टर होता है तो क्या होता है भाई? एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में होती है उसकी डायरेक्शन, हाँ ना बोल, साथ में होती है उसकी डायरेक्शन। तो पहले बेटा मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं, मैग्नीट्यूड तो निकालने के लिए भाई साहब 4 फॉर्मूले कैसे भी निकाल सकते हैं, हाँ ना बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ अब टॉर्क की डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है? पहले हम डील करेंगे टॉर्क की डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड तो मैं निकालना सिखाई दूंगा, तो लल्लू खेल एकदम, मतलब फालतू टाइम पास खेले हो तो, ठीक है? बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की देखो, आज पूरा का पूरा चर्चा में देखो मेरा ही रोल रहा है, तुमसे मैंने कुछ नहीं करवाया आज, क्योंकि मुझे पता है अभी मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है पहले, उसके बाद तो सवाल ही सवाल करने हैं, उसमें है क्या और, है ना? देख डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की बात करते हैं। देखो सुनो भाई, आ जाओ, मैंने क्या बोला तुम्हें? मैंने बोला देख टॉर्क क्या है बेटा? टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। यस सर। यस सर। सुनो अब आर वेक्टर क्या है तुम्हारे लिए? मैं आर वेक्टर डिफाइन करता हूँ, सुनो यस सर। आर वेक्टर में तुम्हारे लिए डिफाइन करता हूँ। अब देखो आर वेक्टर
वहां से शुरू होगा, वहां से शुरू होगा जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है। बहुत बढ़िया। और आर वेक्टर का हेड, आर वेक्टर का हेड, हेड समझते हो ना, एरो, आर वेक्टर का हेड वहां होगा जहां फोर्स लगाया जा रहा है, जहां फोर्स लगाया जा रहा है। बोल, कुछ नई बात तो नहीं बता दी? हाँ ना बोल। नो सर। वही तो बताया जो अभी तक करवाया यार। यार नहीं आया यार। भाई आर वेक्टर का हेड कहां होगा? जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? देख ध्यान से देख, ऊपर चल, आ गई। वहीं देखो, ऊपर रोड के ऊपर चल दो वापस, देखो देख, यहाँ देख, आर वेक्टर ये था ना, आर वेक्टर, देख ध्यान से देख। तो आर वेक्टर वहां से शुरू होगा जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क। सवाल ये पूछेगा कि फाइंड द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, हाँ ना बोल। जहां पर हिंज कर रखा है। यार नहीं आया यार। और सुन, आर वेक्टर का हेड कहां होगा? जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई दूर दूर तक मैं क्या बोला? हाँ ना बोल दो। ऊपर चल लो, यस सर। फिर से देख लो, सन्नाटो, प्यारे सन्नाटो। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि आर की लेंथ वहां से जहाँ पे हिंज होगा और जहां तक एंड होगा वहां तक की वहां होगी। तक होगी। पर बेटा डायरेक्शन का और ध्यान रखना है। आर वेक्टर का जो हेड है ना, जो एरो है, वो वहां होगी जहां पर फोर्स लग रहा है। नहीं आया। समझ गए सर। पक्की बात? यस सर। यस सर। 110% भाई साहब, लॉक कर दूं? यस सर। यस सर। बहुत बड़े, शाबाश। आ जाओ, अब तो हो गया काम, बस लो आ जाओ। यही चीजें होती हैं, पता है। इस तरह से पढ़ा देना अगर बच्चों को, तो भाई साहब क्या मजा, बच्चा गलती कर दे। बच्चों की गलती नहीं होती आमतौर पर, टीचर यार वो ढंग से डिलीवरी नहीं करते चीज को यार। फिर वो कहते हैं कि बच्चे नंबर नहीं ला रहे, ये है वो, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या है ना। भाई पढ़ा दे बच्चे को यार प्यार से एक बार, उसके बाद क्या मजा बच्चा गलती कर दे यार। बच्चे के दिमाग में सेट हो गई तो। देख ध्यान से दे, मैंने क्या सवाल बोला तुझे। करना क्या है अपने को, वर्किंग रूल सुनो अब, ठीक है? रेसिपी सुनो, रेसिपी। रेसिपी समझते हो? मुझे Yes, स्पेलिंग sir. नहीं आती, समझ जाना। तुम्हें मैंने बताया, मेरे इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर थे +2 में। हाँ सर, बताया था आपने। फिर भी मैं इतनी ज़्यादा गलतियां करता हूँ ना अंग्रेजी में भाई साहब। मैं किसी को कह दूँ ना मेरे 100 नंबर थे, बड़े साल 4 साल साले झूठ बोल रहा है तू, पर वाकई में 100 नंबर थे। तुम कभी कहोगे ना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा भाई साहब मार्कशीट, सही में 100 नंबर थे मेरे। उस टाइम पे मैं गलतियां कम करता था, बट दिक्कत क्या है ना बेटा, फिजिक्स में और साइंस में ना, बेसिकली फिजिक्स में कोई नहीं देखता आपने स्पेलिंग कितनी गलती करी, आपने क्या करा क्या नहीं करा, कोई पूछता ही नहीं। ठीक है, कंसेप्ट सही होना चाहिए, बस कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई हार्ट याद हो भाई साहब, दिमाग में तो हो ही, साथ साथ दिल में याद होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं पूछता। हालांकि उस टाइम पे मैं कैलकुलेशन उसमें मैं गलती नहीं करता था, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते थे ना, तो स्पेलिंग एरर नहीं करता था। अब तो भाई साहब मैं दबा के स्पेलिंग एरर करता हूँ, दबा के, मतलब है ना। तो समझ जाना तुम, ऐसा उसको मन पे मत लेना, मेरी भावनाएं समझ जाना। समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे यार? समझ जाएंगे Yes, सर। sir. सुनो, रेसिपी टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, रेसिपी टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, रेसिपी टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। और एक और बात के लिए भाई मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, और मुझे इतनी खुशी है ना, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पेपर में आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है ना, कि मुझे भाई साहब आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, पूरे ग्रुप में भाई साहब तुम लोगों ने धूम मचा दी बिल्कुल एकदम। सोच के देखो, नॉन मेडिकल में हमारी क्लास में 95 नंबर लेने वाले 4 बच्चे हैं भाई साहब, 4 से 5 बच्चे हैं, और कम से कम 6 बच्चे ऐसे थे जो 90 के ऊपर स्कोर कर गए, 6-7 बच्चे। अरे हाँ ना बोलो, 100 में से 90 से ऊपर भाई साहब। अरे वो सन्नाटो। ऐसे ही मेडिकल में हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो 120, 150 ऐसे बच्चे ऐसे नंबर ले गए। तो भाई साहब तुम लोगों ने मेरी नाक बचा दी, और सेम का सेम काम तुम्हें अगले टेस्ट में भी करना है। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस सर। पूरे ग्रुप में नाम हो रहा है इस समय तुम लोगों का, मेरा नाम नहीं हो रहा, वो तुम्हारा नाम हो रहा है। सही बताऊं, अगर मेरी बेइज्जती है तो इसका मतलब कि वो तुम्हारी बेइज्जती है, और अगर मेरा नाम हो रहा है इसका मतलब कि तुम्हारा नाम हो रहा है। एक बार एक बच्चा था, मैं जलंधर आकाश में उस समय पढ़ा रहा था ना, तो उस समय क्या था, एक बच्चा था, उसका नाम था प्रदीप नरवाल था शायद, वो पता नहीं है, तो प्रदीप कुछ जाट था, मेरे को याद नहीं उसका क्या नाम था, प्रदीप था। ठीक है, वो लड़का भाई साहब बहुत जबरदस्त लड़का था, मतलब सिंसियर लड़का था। पर दिक्कत क्या थी ना, उसके साथ वो बेचारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन मतलब मेहनत कर रहा था वो बच्चा, तो मैंने बोला, मतलब अच्छा उसको गाइड वाइड तो कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, क्या करना है। देन एक दिन वो बच्चा बोला सर कि सर मेरे से तो सर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। तो उस दिन मैंने आपको उस बच्चे को ना मैंने यही बात बोली थी उस दिन, मैंने उसको कि बेटा देख सुन, अगर मेरी इज्जत हो रही है ना बाहर, तो वो मेरी इज्जत नहीं, देख तेरी इज्जत है। और अगर गलती से भी अगर मेरी बेइज्जती हो गई ना, तो वो तेरी बेइज्जती है। ठीक है, और जहां तक मेरा ख्याल है, मैं उस बच्चे को बोला कि जहां तक मेरा ख्याल है तो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी कहीं पर भी बेइज्जती हो, या तेरी कहीं पर भी बेइज्जती हो। बच्चा बोला सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भाई साहब बच्चा बहुत प्यार करता था मेरे से, वो बहुत जबरदस्त प्यार करता था। और उसके बाद भाई साहब पता क्या हुआ, मतलब AIR रैंक उस बंदे की 100 के भी नीचे थी,
और अभी वो IIT दिल्ली 4th ईयर में फाइनल, अब तो प्लेसमेंट के लिए बैठने वाला है वो। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। ऑल इंडिया रैंक 100 के भी नीचे लेके आया था वो लड़का। फिर बाद में पूछा ना उससे कि यार ऐसे कैसे किया, बोला सर वो तो बात थी ना सर आपकी उस दिन, वो लग गई थी कि मेरी बेइज्जती तेरी बेइज्जती है और तेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। तो भाई साहब अगर मेरी बेइज्जती हो रही है तो मतलब वो तुम्हारी हो रही है, और तुम्हारी हो रही है तो मतलब वो मेरी हो रही है। तो दोनों को मिलके काम करना है ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, आज आप सुनो। अब बात करते हैं रेसिपी की, ठीक है। रेसिपी टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। देखो रेसिपी क्या है वो सुनो। रेसिपी क्या है सुनो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा मान ले कि ये अपनी रॉड है, ठीक है। ये रॉड नहीं है, ये तो हिंज पॉइंट है, ठीक है। ये रॉड है ना बोल। माइक्रोफोन बंद कर दो अब जरा, जब बोल रहा हूँ ना तब हाँ ना तब बोलना, खोलना उसको, ठीक है। और बेटा देख क्या बोला मैं कि आर वेक्टर का हेड वहां होगा जहां फोर्स लगाया जाएगा। मैंने बोला ये फोर्स है मान ले। बात समझ आ रही है ना? यस सर। मैंने बोला कि आर वेक्टर का जो हेड होगा ना वो वहां होगा जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? हाँ ना बोल। यस सर। देख ध्यान से देख, अब मैं क्या बोला, देख रेसिपी सुन, अब देख रेसिपी सुन, रेसिपी सुन। मैं क्या बोला बेटा, अपने सीधे हाथ लो। तुम लोग फोन पर देख रहे हो ना वीडियो? यस सर। अपने सीधे हाथ की उंगलियों को, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे रखो। देखो ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो। तुम्हारी 4 उंगलियां है ना? अरे तुम्हारी 4 ही है कि 5-7 उंगलियां हैं एक हाथ में ही? रखो अपनी उंगलियों को ऐसे रखो, ऐसे रखो सच दैट तुम्हारा अंगूठा ऐसे हो। अंगूठा तो मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ऐसे हो, अंगूठा अपने आप ऐसा आ जाएगा। तुम्हें अपनी उंगलियों को ना बेटा ऐसे रखना है कि तुम उंगलियों को फोर्स की डायरेक्शन में घुमा सको। रखा तुमने? अपनी उंगलियों को ऐसे रखो कि तुम्हारी उंगलियां फोर्स की डायरेक्शन में घूम जाएं। रखा तुमने? तुम देखो इस समय तुम्हारा अंगूठा ऐसा मिलेगा तुम्हें। मिला? हाँ ना बोल। यस सर। अपनी उंगलियों को ऐसे रखें कि आपकी उंगलियां फोर्स की डायरेक्शन में घूम जाएं। आर वेक्टर की दिशा में उंगलियों को रखना है। आर वेक्टर की दिशा में ऐसे रखना है उंगलियों को कि फोर्स की दिशा में घुमा पाओ। रख दिया है क्या? यस सर। देखो तुम्हारा अंगूठा इस समय ऐसा है क्या? यस सर। भाई साहब यही तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है। यही क्या है? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो रेसिपी क्या बनी? रेसिपी ये बनी कि सीधे हाथ की उंगलियों को आर वेक्टर की दिशा में रखें और एफ वेक्टर की दिशा में घुमा दें, तो जो अंगूठा होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन को देगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? सीधे हाथ की उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को आर वेक्टर की दिशा में रखें। आर वेक्टर की दिशा, आर वेक्टर की दिशा में रखें, दिशा में रखें और फोर्स की दिशा में घुमा दें। फोर्स की दिशा में घुमा दें। अंगूठा, अंगूठा टॉर्क की डायरेक्शन देगा। अंगूठा टॉर्क की डायरेक्शन देगा। हाँ ना बोल भाई साहब। यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? परेशान मत हो, ऐसे 10 सवाल कराऊंगा कम से कम 10 से 11 सवाल, ज्यादा भी करा सकता हूं, सिर्फ दिशा निकालने के, ताकि हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर के भाई साहब मुझे समझ आया है। अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई है? सीधे हाथ की उंगलियों को आर वेक्टर की दिशा में रखें और फोर्स की दिशा में घुमा दें और अंगूठा जो होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? यस सर। अब आगे बढ़ने से पहले एक और बात, आगे बढ़ने से पहले एक और बात। क्या बोला मैं? जरा सी से भी शर्म मत करना अगर तुमको ये समझ नहीं आया। फिजिक्स के भाई साहब बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे, भाई साहब टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, चैप्टर बोल रहा हूँ, चैप्टर मारे जाओगे बहुत गंदे ढंग से। नहीं समझ आया तो 10 बार बोल देना कि सर नहीं आ रहा, अब दोबारा बताओ। हमें नहीं आ रहा, आप जानो, आपका काम जाने। अब तो मेरा काम है फिर वो। देख सुन, मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई साहब ये रॉड है, ठीक है, मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, बता टॉर्क की डायरेक्शन बता। इनटू द पेपर क्या आउट ऑफ द पेपर या कुछ और? अपनी उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को, बहुत बढ़िया, सीधे हाथ की उंगलियों को आर वेक्टर की दिशा में रखें। आर वेक्टर का हेड वहां पर होगा जहां पर फोर्स लगाया जाएगा। हाँ ना बोल। यस सर, आउट ऑफ द पेपर। पक्की बात एकदम। 10वीं वाले बच्चे तो जानते हैं, तो मैं चीज पहले भी सिखा चुका हूं 10वीं में ही। हाँ ना बोल दे भाई साहब। सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे रखें आर वेक्टर की दिशा में कि भाई साहब फोर्स की दिशा में घुमा पाओ। घुमा पा रहे हो कि नहीं घुमा पा रहे हो? देखो इस समय तुम्हारा अंगूठा देखो ऐसा होगा बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेपर। हाँ ना बोल। सन्नाटो,
Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो भाई साहब टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई, आउट ऑफ द पेपर। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें, आर क्रॉस एफ। तू सोच के देख, अगर एफ क्रॉस आर कर देगा ना तो उल्टी डायरेक्शन आएगी, है ना, इसीलिए आर क्रॉस एफ करा जाता है, एफ क्रॉस आर नहीं करा जाता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. नहीं आया। यस सर। अब सोच देख, तुझे थोड़ा सा डायरेक्शन का ज्ञान देता हूँ मैं, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डायरेक्शन का ज्ञान देता हूँ मैं। क्या डायरेक्शन का ज्ञान है, देख सुन, ऐसे चार बना दो। सोचा ये पढ़ा है तुमने कभी, ऐसे चार बनाना सुना है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, ऐसे एक चार बना दो बेटा। ये जो डायरेक्शन है ना, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ। मेरी बात समझ नहीं आई ना? आ गई सर। इन दोनों के बीच में जो होता है उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वो जो चाइनीज लोग होते हैं ना, चिंकी चिंकी हमारे देश में, अरे वो सिक्किम नागालैंड वाले, वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। अरे वो सन्नाटा हो। Yes, Yes, sir. sir. हमारे क्लास में पढ़ते थे, हम उन्हें मैगी मैगी कहते थे। तो बोले मैगी क्यों, मैंने बोला मैगी मतलब इंडियन चाइनीज। अरे हाँ ना बोल, Yes, पर sir. किसी को ऐसा कहना नहीं है यार। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला, आ गई sir. सर। है ना। ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हो गया अपना साउथ वेस्ट, ठीक है। ये हो गया अपना साउथ ईस्ट। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं है ना मैं क्या बोला। आ गई तो ये सर। 8 डायरेक्शन तो देखिए रही, है ना, 8 डायरेक्शन तो ये रही। इसके अलावा 2 डायरेक्शन और, है ना। ये डायरेक्शन कौन सी, इनटू द पेपर। यार नहीं आया, आ गया सर। है ना। ये डायरेक्शन है इनटू द पेपर, और ये कौन सी, आउट ऑफ द पेपर। आउट ऑफ द पेपर। जैसे ही आते हैं ना वो लड़के हमारे सामने आते हैं, हम दूसरे मैगी 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 ऐसे करने लग जाते हैं। यहाँ देखो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, क्या तुम्हें 10 डायरेक्शन समझ आ गई क्या? यस सर। यस खाना सर। बोल दो। आ गई सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। पर उनमें से जानते हो बहुत बढ़िया हमारे दोस्त भी हैं कई सारे। एक दोस्त का नाम था थाउ जांग मौन, पता नहीं क्या, मेरे को आज तक भी उसका नाम याद नहीं आता। स्पेलिंग याद है मुझे, पर मुझे पता नहीं हाउ टू स्पेल इट। थाउ जो मौन। अब तुम, मुझे नहीं पता तुम इसे क्या बोलोगे, है ना, जो तुम बोलना चाहो, थाउ जो मौन। खैर सुनो, और आखिरी में क्या था, आखिरी में था रॉज बोंगसी। रॉज बोंगशी, तो हम उसे राजवंशी बोलते थे, राजवंशी नहीं था, पर वो रॉज बोंगशी था, वो जो भी था। एक ही नाम है सर ये ये। पूरा एक नाम है, ये थाउ जोमोन रॉज बोंगशी। तुम्हारी क्लास में जो सूर्य है ना, सूर्य, इसका नाम तुम सुन लोगे ना भाई साहब, don't तुम्हें start. 2 साल तक सूर्य का नाम अगर याद हो जाए ना, तो भाई साहब मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। सूर्य नाम बोल दे भाई साहब पूरा। सर मेरे को तो हो गया। हाँ तो तुम तो बहुत साल से साथ पढ़ रहे हो यार। सूर्य नाम बोल अपना मैं पूरा। तो 1 साल से ही हूँ। सूर्य झंड्याला सन्मुखा, बोल बे बोल, जल्दी बोल, इतना टाइम नहीं अपने पास, आगे भी बढ़ना है। जंध्याला षणमुखा सूर्या वंशी कृष्णा। लो भाई, आया समझ में? उड़ गए तोते कहीं के, तो पता नहीं क्या बोला ये। अरे वो सन्नाटो, अबे रिकॉर्डेड हो रहा है ये, पूरा का पूरा रिकॉर्ड चल रहा है, कहीं बाल मरवाओगे तुम। बोला करो साथ साथ, बोले तो बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे यार। अरे वो सन्नाटो, यस सर। आ जाओ सुनो, देखो वापस से डायरेक्शन के ऊपर आते हैं अपन तो, है ना। नॉर्थ ईस्ट से देखो चर्चा शुरू होकर कहाँ पहुंच गई, है ना। तो भाई देखो 8 तो डायरेक्शन ये रही और 2 डायरेक्शन ये रही, एक तो इनटू द पेपर और एक आउट ऑफ द पेपर। चलो जब चर्चा के ऊपर वापस लौटते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो टेक्निक वही है, रेसिपी वही है, क्या कि आर वेक्टर की दिशा में हाथ रखें और फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दें, अंगूठा क्या देगा? अरे अंगूठा क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश, हमें बात समझ आ गई। लो एक और कर दो। मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख, अब देख सीधा सीधा बताना, मैं उतना ज़्यादा वो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैंने बोला कि मान ले हमने ऐसा बोला कि ई हमार रोड है, और हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बताओ टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। आर वेक्टर का हेड वहां होगा जहां पर फोर्स लगाया जाएगा। बोलो सन्नाटो, पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। भाई साहब तुमने अपनी उंगलियों को ऐसे रखा ना, साउथ। अरे साउथ नहीं है, इनटू द पेपर ही है। आपने अपनी उंगलियों को ऐसे रखा ना, तो फोर्स की डायरेक्शन में घुमाना है, तो क्या ऐसे घुमाना है क्या? यस। इस समय आपका अंगूठा स्क्रीन से बाहर आ रहा है क्या? सीधे हाथ का भाई साहब, सीधे हाथ का। आंटी सीधा चलाओ, सीधा सीधा। अरे सन्नाटो, सर इनटू द पेपर। हाँ इनटू द पेपर, है ना। ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा आपका अंगूठा? स्क्रीन पे अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो भाई साहब टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई? इनटू द पेपर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। अब देख वैरायटी चेंज कर दूं थोड़ी सी इसी में ही। देख सुन मैं क्या बोला, देख मैं क्या बोला, देख मैं ये बोला बेटा, ध्यान से सुन, देख ध्यान से सुन, देख मैं ये बोला, ध्यान सुनना मेरी बात, पूरे ध्यान से, पूरा मन लगा के सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि
आप है ना, ये ओरिजिन है, ठीक है। मैं बोला आप ना यहाँ पर ऐसा फोर्स लगा रहे हो, बताओ फोर्स की डायरेक्शन बताओ। North. आर वेक्टर का North हेड east. वहां होगा जहां पर फोर्स लगाया जाएगा, तो क्या आर वेक्टर ऐसा है क्या? Yes, sir. आर वेक्टर की Left दिशा में side. अपना हाथ रखो और फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दो उंगलियों को। भाई साहब ऐसा स्क्रीन के ऊपर अपनी हथेली को रख दो, स्क्रीन पे चिपका दो अपनी हथेली को। देखो आपकी उंगलियां अंदर की तरफ घूम पाएंगी कि नहीं घूम पाएगी, है ना। इस समय देखो आपका अंगूठा इस तरफ होगा, सन्नाटो। यस सर। हथेली को रखो स्क्रीन पे, हथेली को रखो स्क्रीन पे, देखो उंगलियां ऐसे रहेंगी ना तुम्हारी फिर 4। अरे यार यस सर। मैंने भाई साहब मैंने तुम्हें चक्कू लेके घोप देना है, बता रहा हूं मैं। हथेली को स्क्रीन के सर ऊपर रख दो, हथेली को स्क्रीन के ऊपर रख दो और देखो फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दो। फोर्स की डायरेक्शन क्या ये है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दो, मतलब अंदर घुमा दो उंगलियों को। देखो तुम्हारा अंगूठा ऐसे है ना, हाँ ना बोल। देखो तो मतलब कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ गई, वेस्ट। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? है समझ। पक्की बात? मेरी बात सुनो, ये वाला बताओ। नहीं एक आया बार फिर तो से बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। देख सुन, मैंने क्या बोला, देख मैंने बोला बेटा कि इस जगह पर ना यहाँ पर ऐसा फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, देख ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है। मैंने क्या बोला तुम्हें कि बेटा आर वेक्टर की दिशा वहां होगी जहां फोर्स लगाया जाएगा, है ना, है ना बोल। यस सर। अच्छा इस फोर्स का क्या मतलब है कि इनटू द पेपर वाला फोर्स है, इनटू द तो पेपर। मतलब कि Yes, उंगलियों की sir. इनटू द पेपर घुमानी है। यस सर। अच्छा तो क्या करें, लो भाई उंगलियों को पहले तो आर वेक्टर की दिशा में रख दें। लो भाई 4 उंगलियां आर वेक्टर की दिशा में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। Yes, sir. और फोर्स की दिशा में घुमा दें, तो क्या वेस्ट की तरफ अंगूठा है क्या? देख 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 Yes, देख, sir. वेस्ट की तरफ है कि नहीं सर पर अंगूठा? फोर्स की डायरेक्शन में घुमाएंगे कैसे? बेटा ऐसे रख अपनी उंगलियों को, हथेली रख दे, हथेली रखनी है भाई साहब, स्क्रीन के ऊपर हथेली रख दे, हथेली रख। तेरी 4 उंगलियां देख कैसे है ना, यस सर। देख क्या तू अपनी उंगलियों को अंदर घुमा सकता है? तो अंदर घूम गई ना फोर्स की डायरेक्शन में, घूमी कि नहीं घूमी? Yes, sir. अरे यार हाँ ना बोल। यस सर। तो देखता अंगूठा इस तरफ था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, नहीं sir. आया, नहीं आया भाई साहब, नहीं आया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो।